भाई मुझे ना ये राजदीप सरदेसाई का समझ में नहीं आता है। मतलब बंदा अब सूर्य कुमार यादव को बोल रहा है कि भाई तुमने मैच में जाकर पहलगाम की बात क्यों कर दी। अजीब आदमी है यार। मतलब कोई एक व्यक्ति जो कि देश में एक नाम रखता है, अच्छा बुरा बड़ा छोटा वो आप छोड़ दो, उस व्यक्ति को पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर यदि कोई व्यक्ति अपने मंच पे जाके यूज करता है और उसको बोलता है, तो आपको क्या समस्या हो सकती है उससे। मैं पूरा सिनेरियो आपको समझाता हूँ, पब्लिक रिएक्शन भी बताऊंगा कि लोग किस तरीके से अब राजदीप सरदेसाई को लतिया रहे हैं। समझ में आएगा आपको। जरा आप जरा पहले एक बार कॉन्टेक्स्ट समझिए। दरअसल ये एक मेल्टडाउन रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है और इस बार इस मेल्टडाउन रिपोर्ट के सेंटर स्टेज पर हैं राजदीप सरदेसाई। कारण, क्योंकि इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने अपनी पाकिस्तान के खिलाफ जीत पहलगाम विक्टिम्स जो थे और इंडियन आर्म फोर्सेस जो थी उनको डेडिकेट करी है। एंड राजदीप भाई को ये बात पसंद आई नहीं। तो चलिए सीधी बात पर आते हैं और समझते हैं कि किसे किसे क्या क्यों प्रॉब्लम है। पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूं। 14 सितंबर को एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था। टीम ने हैंडशेक करने से मना कर दिया, जो कि एक कन्वेंशन है, रूल नहीं है। उसके बाद सूर्या ने बोला कि हम ये जीत पहलगाम विक्टिम्स और हमारे जवानों को डेडिकेट करते हैं। सिंपल, रिस्पेक्टफुल, देशभक्ति वाला स्टेटमेंट। और इसी सिंप्लिसिटी वाली बात ने कुछ लोगों को ट्रिगर कर दिया, कुछ लोगों का दिमाग गर्म कर दिया। राजदीप साहब स्टूडियो पे आके फुल ऑन टेंट्रम करने लगते हैं। ये स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स करना बहुत गलत बात है। आपने इस स्टेटमेंट के बारे में कहीं और सुना है क्या? मतलब अगर मैं ध्यान दूं तो ये जो लाइन है ये मैंने शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर के मुंह से भी सुनी है ना। यही लाइन आगे ये कहते हैं कि आईसीसी के रूल्स हैं, स्पिरिट ऑफ द गेम है। एक मिनट, सूर्या ने क्या बोला? क्या उसने किसी पॉलिटिकल आउटफिट का झंडा वहां पर उठाया? क्या बंदे ने किसी फॉरेन कॉज के लिए अपील करी? उसने अपने देश के शहीदों को याद किया है और इसको कैसे आपने कन्वर्ट कर दिया पॉलिटिकल स्टेटमेंट में? ये लॉजिक नहीं है, ये सिलेक्टिव आउटरीच है, एज सिंपल एज दैट। और सबसे बड़ी बात, जब कोई फॉरेन प्लेयर या फिर कोई दूसरी जगह कोई स्टेटमेंट देता है तब राजदीप और उनके जैसे लोग चुप हो जाते हैं या फिर सिंपैथी दिखाते हैं। लेकिन जब अपना देश अपने शहीदों की बात कोई करता है तब यही लोग बोलते हैं कि ये लोग पॉलिटिसाइज ही कर रहे हैं इस पूरे मैटर को। मतलब डबल स्टैंडर्ड्स की भी हद होती है और उसका फुल ऑन केस यहां पर चल रहा है, आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। एंड सबसे फनी पार्ट पता है क्या है? राजदीप ने मोइन अली और उस्मान ख्वाजा के गाजा सपोर्ट ब्लैक आमलम वाला आर्मबैंड्स वाला जो पूरा एग्जाम्पल था वो दिया। मतलब जो उनके नजरिए में एक्सेप्टेबल है वो दूसरे को पॉलिटिक्स नहीं लगता, पर देशभक्ति को वो पॉलिटिकल जरूर बोल देते हैं। अगर आपको इस बात में लॉजिक समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता देना। स्टूडियो में वहां पर विक्रांत गुप्ता भी मौजूद थे और बंदे ने वहां पर सीधा पॉइंट मारा। इनने बोला कि सूर्या ने बोला कि आई डेडिकेट दिस विन टू पहलगाम विक्टिम्स एंड आर्म फोर्सेस। पहलगाम इंडिया में हुआ एक इंसिडेंट था, इट्स नॉट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इट्स ग्रीविंग फॉर आवर ओन। सचिन ने भी 26/11 के बाद चेन्नई टेस्ट की जीत के वक्त यही डेडिकेशन किया था। कोई कोर्ट ने उसको क्या पॉलिटिकल बोला? नहीं। तो फिर अब ये बात, अब ये डबल स्टैंडर्ड क्यों आ रहा है? पॉइंट पक्का क्लियर है, डेडिकेशन और प्रोटेस्ट बहुत अलग चीजें होती हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वो जो आर्म बैंड बांधा था उस्मान ख्वाजा ने और मोइन अली ने, वो एक प्रोटेस्ट था, ना कि डेडिकेशन। देखो, कुछ लोगों का काम ही होता है हर बात में आउटरीच जनरेट करना। हेडलाइंस चाहिए, टीआरपी चाहिए, नैरेटिव चलाना है, प्रोपेगेंडा बखेरना है। जब आम आदमी अपने सोल्जर्स को सैल्यूट करता है तो ये लोग उसको भी पीआर स्टंट बता देते हैं। जब सचिन ने वो लाइन बोली थी सब ओके था, लेकिन जब सूर्या ने आज वो बात बोली तो बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी, क्योंकि आज चीजें बदल गई। ये सिलेक्टिव आउटरीच कहलाता है, ये हिपोक्रेसी कहलाती है और मैं इस हिपोक्रेसी को अब शायद एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और एक और बात, हमारी टीम ने मैच खेला, उन्होंने जीता और जीत के बाद उन लोगों को याद किया जिनके घर आंसू बहे। अगर तुम वाकई में हीरो हो और अगर तुम नेशनल कैप्टन हो तो तुम्हारा ये हक है, तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम इस बात को बोलो। देश को प्राउड फील कराना कोई क्राइम नहीं है। जो लोग इस डेडिकेशन को राजनीति बोलते हैं उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखाओ, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। सूर्य कुमार यादव के हाथ में नहीं था कि वो उस मैच को खेले या ना खेले, उसका करियर दांव पे चला जाता। लेकिन उसने कम से कम इतनी ह्यूमिलिटी तो दिखाई कि उसने स्टेज पर जाकर वो बात कही जो हम लोगों के लिए सुनना जरूरी थी। मैं आपको सोशल मीडिया पर रिएक्शंस दिखाता हूं ना कि लोग अब राजदीप सरदेसाई के इस पूरे कथन को लेकर क्या कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं। ये इनकॉग्निटो ने ये वीडियो पोस्ट किया है जिस वीडियो में पूरी बात कही गई है। इसमें इन लोगों ने वही बात लिखी है,
यहाँ आगे लिखा देयर आर प्लेंटी ऑफ इंस्टेंसेस इन द वर्ल्ड वेयर एथलीट्स ओपनली सपोर्टेड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। धोनी के इंसिग्निया की आप बात कर लीजिए, ब्लैक लाइव्स मैटर के टाइम पर तो आईसीसी ने ही भारतीय टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, तब क्या हुआ था? यहाँ देखो लिखा है दे वर नॉट सपोर्टिंग देयर ओन कंट्री, दे वर सपोर्टिंग गाजा रे कस्टर्ड, हाउ ऑन अर्थ दिस ट्रेडर इज स्टिल इन इंडिया टुडे। वो लोग वहां पर गाजा को सपोर्ट कर रहे थे, अपने देश को नहीं। मोइन अली इंग्लैंड से आता है, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया से आता है। अब वो एक बात अलग है कि इनकी वफादारी अगर अपने देशों के साथ नहीं, जिन्होंने इनको इतना मौका दिया, तो एक बात अलग है। यहां पर लिखा है सठिया गया है ये आदमी, अभी गाजा और फिलिस्तीन के सपोर्ट में कोई प्लेयर बोल दे तो उसको अपना दामाद बना लेगा ये आदमी। आगे लिखा है स्काई वुड हैव डेडिकेटेड दिस विक्ट्री टू फिलिस्तीन, देन राजदीप वुड हैव बीन वेरी हैप्पी एज यू ऑलवेज, ऑब्वियस सी बात है। नाउ न्यूज चैनल्स आर डिबेटिंग ऑन व्हाट प्लेयर्स शुड हैव डन और नॉट, व्हाइल द कल्प्रिट इज बीसीसीआई हु शुड हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द एशिया कप। इस हिसाब से तो मुझको लगता है कि भाई फिर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मुजरिम है। बिना जूता खाए, बिना 100 गालियां खाए, बिना मेडिसिन स्क्वायर थप्पड़ खाए तेरा दिन नहीं जाता क्या? मोस्ट हिपोक्रेटिव एंटी इंडिया मैन, व्हाट अ रबिश लॉजिक। ही इज कंपेयरिंग उस्मान ख्वाजा प्रेजिंग ओल्ड, मैं क्या बोलूं, वही बात है ना। ये लोग जिन लोगों की बात करके अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात ही अधूरी है। दोस्तों सिंपल सी बात है, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का? आप ही मुझे बताइए। राजदीप जैसे लोगों का टेंट्रम पर हंसना है, सूर्य जैसे हीरोज को सपोर्ट करना है? और आप क्या सोचते हैं इस बात के ऊपर? कैप्टन के स्टेटमेंट के ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और अगर सूर्या को सपोर्ट करते हो तो सपोर्ट सूर्या ही लिख देना। एंड हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि सच बोलने वालों को आवाज़ चाहिए होती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।